धन्यवाद। और पिछला के वर्षों बटिन मातृभाषा गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो जौन सारी लगातार काम होना चाहिए, गद्य हो पद्य हो, लेकिन व्याकरण और कोश आप बहुत पहली बात बोल रही था, जो काम लगभग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी। तो सबसे पहले तो आदरणीय, पहले तो केवल रंगकर्मी ही बोलता था हम, तो प्रसिद्ध रंगकर्मी दगड़ी लोकप्रिय साहित्यकार है आप हैं, हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन जी। और मैं चाहूँ कि डॉक्टर उपाध्याय जी और आदरणीय भाई जी यार अच्छा लगा मेरे घर में मेरे को थी मैं लगनों के माँ भी सहयोग का वास्ता ना बीच बीच में बीच में हाँ गरीब लोग के नाम मैं जब लगातार आप ये विषय पर बातचीत करना रहा था, आदरणीय भट्ट जी, मैडम गोपाल जी, आदरणीय जगदम्बा चौहान जी, आदरणीय विनय भगवान जी, आदरणीय बद्री नौटियाल जी, आदरणीय नंदन रानी जी, डॉक्टर उपाध्याय जी, सुशांत भट्ट जी, और सुशांत भट्ट जी शायद और लोग भी परिचित हो न हो, ये आदरणीय विनोद भट्ट जी का सुपुत्र सिंह दादाजी ब्लॉक प्रमुख रहे, कृष्णानंद भट्ट और नेपाल गुरु का नेपाल राजा का राजगुरु जी और ईशान जी कुणाल जी सही जी। तो मैं आप ये बात इन पर लगातार चर्चा करना रहा। और सबसे कठिन विधा मेरे ख्याल से ये चीज जो सब समझ हम कोश लगभग जो मैं अपनी लाइब्रेरी थी, श्रीमती बीना बेंजवाल जी, रमाकांत बेंजवाल जी, अरविंद पुरोहित जी, वे के अलावा कुछ और कोश भी हैं, और लगभग हिंदी गढ़वाली अंग्रेज में भी अब लगभग कोश तैयार है। व्याकरण एकमात्र बहुत छोटी पुस्तिका महमूद अबोध बंधु बहुगुण जी व्याकरण की अब तक जो और भी उपलब्ध हो, शायद देखिए 6 करोगे 3-4 और विषय, लेकिन हम तक ये पहुँचने चाहिए। और जो अब हम तक पहुँची ये चीज़ आदरणीय प्रेम मोहन डोभाल जी की बहुत सुंदर पुस्तक, तो मेरे ख्याल से द्विवचन शुरुआत में आदरणीय नेगी जी का ही ये मानिए, या हमारे वास्ता जिले की गढ़वाल का सुप्रसिद्ध लोक गायक से लेकर के लोकप्रियता में हो चाहे कई क्षेत्र में हो, आदरणीय नेगी जी सबसे बढ़कर थे। और वे का बाद आप लगातार बातचीत करना रहा। फिर एक महीने पहले शायद आप अनुभवी भी छो कि एक ऑनलाइन कुछ सोचना चाहिए। फिर अचानक पिछला हफ्ता आपको फोन आया कि हम घड़ी पर सूक्ष्म 2-4 लोग को लेते हैं, एक लोकार्पण को रूप दिया, जो हमारा सौभाग्य है कि हम ये छोटा सा समारोह में हम भी शामिल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक हमारी व्यक्तिगत बात मैं कह भी अपना साक्षात्कार में, कह भी अपना लाइव में पांडवाज को जिक्र ये रूप में भी कर दो। हम कोशिश पिछला 17-18 वर्ष करना रहा ये ना कोई शक नहीं, लेकिन आप लोगों ने हम तय इलाज दी, बड़ा आयाम देने, और चाहे जगदम्बा चमोला जी हों, चाहे मुरली दीवान जी हों, चाहे और लोग हों, आज की तिथि पर यदि आपको 6 से बहुत कुछ, लेकिन आज की तिथि पर चाहे जगदम्बा चमोला जी आप सुपर स्टार बड़ी गए, अपने मानो से न मानो, बल्कि किसान से मैं बधाई छो, जब किसान जब क्लास पर जब आपको बधाई छो मुझे, तो आपको पहले बात कहो ये पूरे श्रेय वाले जगदम्बा चमोला जी हम तो माध्यम से जगह बहुत बड़ी बात है, काम पांडवाजन करी और श्रेय जगदम्बा चमोला लेगी या और अग्नि भी श्रेय ले जाना वाला। मैं तो उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं जी, हीरो हीरोइन श्रेय ये ले जाना वाला। थोड़ा चमोला जी दगड़ी एक ही समस्या थी आजकल, फिर वो श्रीमती धर्मपत्नी भी थोड़ा अस्वस्थ चमोला जी ज़्यादा एकदम ये घबरे जाता कि बस
बहुत कुछ गड़बड़ हुएगी, हम कुछ नहीं चाहिए ठीक से। और ये दुख भी मारे थे लग रहे नहीं, लेकिन आपको सारी जो काम थी हमारे वास्ता कम से कम जो नई पीढ़ी का सृजनशील क्वेश्चन तो उनका वास्ता मील को पत्थर साबित होगा हम कहीं पूर्ण भरोसा। और ये क्रम में बड़ा आदर का साथ मेरा नाम राशि यादव आमंत्रित करो। आप अगल बगल पड़ोसी हर बार करंट लगा दो, पारिवारिक करंट भी लग जाए ग्राउंड पर एक मिनट टेंशन लगूंगी शब्द का मैं ज्यादा दिन बोल सकूँ कि बहुत दिन बिटे साहित्य संस्कृति सबाटा से बहर चुके वो दुकानदार आदमी इसलिए मैं डायरेक्ट भी छु यूं का उत्कृष्ट कार्य का वास्ता यूं तो बता दूं अदगड़ा में ये जरूर मेरे विश्वास कि भविष्य में अगले आने वाली जनरेशन अगले आने वाली पीढ़ी या हम वाली से बहुत सारे लोग ये से जो एक शिक्षा लेला और हमारी वर्तनी हमारो व्याकरण ये का विषय में जो जानकारी हासिल कर ला और वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर ला। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती डोभाल जी। और मैं लग रहा हूँ कि आज बटन जो छौंक पहले बटन दावर भुजमा पड़ने वाला एक छौंक और आ चुका लो आज बटन। अब आप भी समझाएं कि आदरणीय प्रेम मोहन डोभाल जी व्यक्तिगत जो गौरव स्थिति हुई तो ऐसे लोग अब पहले भी समाज का वास्ता बहुत कुछ अच्छी हो जाए और बेहतर बनो प्रयास कला। वास्तव में डोभाल जी हम सबका आदर्श पिलर अनुकरणीय और हमारे हम सबको सौभाग्य थे हम आप भी छत्र छाया में मैं तो जब भी कोई दिक्कत बंदी भाई साहब आप ऐसा परेशान कर दूँ चाहे शब्द पर चाहे संस्कृति पर चाहे कुछ। और मैं मेरे जीवन में कुछ क्षण अंशन है कि जन सेमाव जी मेरे वास्ता बहुत बड़ी बात है, आप भगवान मेरे वास्ते बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों सानिध्य हम सबका साथ तबे हमारे विकास। मैं अभी यही बार मैंने एक किताब पढ़ी नहीं, लेकिन आपकी समझते हैं नमन कान पढ़ लो यही बार केवल चित्र देखी थे ये बात तो गोलन चित्रकार एक धुलटू से लेकर के पार्टी से लेकर के किताब तक तीन पीढ़ियों को यूज प्रदर्शन और मिलाव निश्चित ये किताब में कुछ न कुछ अनुकरणीय हो और हम सबका वास्ता उपयोगी निश्चित है कि हम लोग जनगढ़ वाले में अभी क्लिष्टता और एक रूप तक व्याकरण हम हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण ये से जोड़ित हैं और तय से काम चलन। लेकिन हमारे ये किताब में निश्चित हमारे कुछ अपना व्याकरण बोलो या हमारे आशा और यह किताब हर के व्यक्ति ने एक ऐतिहासिक किताब बनली यो मेरे विश्वास है। और बहुत बहुत बधाई पूरा परिवार हैं और आप भी और सपरिवार आप भी। और मेरे वास्ता में सेमावली शिक्षा बना कि हम सब का वास्ता पांडवा जन जो काम करी तय हम सब कोई नहीं सकते। और भविष्य में भी यानी अपने छत्र छाया यानी अपने रखूँ तो हम बहुत बहुत आभारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मौकाची पुस्तक वाचता जो मुझे देखी थी सॉन्ग गढ़वाल व्याकरण अगर शब्द विन्यास सही नहीं तो फिर भाषा को ज्ञान जीरो अपन एक नई सोच नई पीढ़ी में जो आए और मेरी कोशिश ये करूँ कि जो हमारा लोक साहित्य से जुड़े लोग हैं आप क्योंकि शासन प्रशासन आप लोगों को बहुत संबंध हो हमारे लोग हम के लिए ना अपने स्कूल स्तर पर गढ़वाई भाषा को हमने रोका कि हमारे प्राइमरी में जो बच्चे जो तो गढ़वाई में गढ़वाई की हमारी एक क्लास होता है
अगर हम कम से कम गढ़वाल के एक साहित्य सृजन पे कर सकें और ये साइंस जी साइंस में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सबसे बड़ा जो प्रकाशन जो सब गढ़वाई सबसे पहले नारायणकोटी में हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में तो ये जनपद में लोक साहित्य को बहुत बहुत कुछ जब हम बताओ सर मेरे तो मैंने पहली वाली मैं पैतन में जाती समझ पढ़ मैं किताब भी जाती तीन दिन पढ़ मैंने किताब 3-4 दिन पढ़ी वे पढ़ना बाद थोड़ा समझ में तब जाते मैंने कुछ लिखने की कोशिश की मैं लिखना समाज में अगर हम लोग इतना करवा के प्रचार प्रसार में इतना मेहनत करना सब लोग और मैं अगर कोई शब्द लिखी कि मेरी तो ही भेजो तो बहुत मुश्किल काम हो जाए बालसा जी को बहुत बहुत बधाई है उनको और निश्चित रूप से आप जो भी काम है इम्पोर्टेंट दिखाने काम है बाकी अब वास्ते तो सभी का नाच लोग कई काफ़ी लोग करता लेकिन यूँ हम जना नहीं छुआरे को थोड़ा बहुत कोशिश करना चाहिए यूँ का वास्ता ये पैसा की चीज़ ये था मैं तम थोड़ा सा साहित्य के दुनिया में जैसा एथर बढ़ा और आप जो यो काम है यो आप संतति से पीढ़ी से युवा भी दिखाने से तो निश्चित रूप से अपन यो विषय टच करें कि जो हमारे लोक का खातिर लोक संस्कृति का खातिर बहुत अच्छी चीज़ है पांडवाजा जानियो मानियो न है और अगर नेक नियत हो अच्छी नियत हो तो सफलता जरूर मिलती तो आपकी नेक नियति आपका पीढ़ी इधर बढ़ानी चाहिए तो ये महान कार्य का वास्ता आपको बहुत बहुत बधाई चाहिए ज़्यादा के हूँ मैं हिंदी में बोलूँगा ये मनोगत जो भावना है उसको अभिव्यक्त करने के लिए ये भाषा का सृजन हुआ पूरे विश्व में हजारों लाखों की संख्या में ये भाषाएं हैं उस भाषा का शुद्ध रूप में लिखना और बोलना उसको अनुशासित करना इसके लिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ जिसको ग्रामर भी बोलते हैं तो प्रत्येक जो समृद्ध भाषाएं हैं उसका प्रत्येक का जो है अपना अपना व्याकरण होता है वही व्याकरण शास्त्र ही उसको अनुशासित करता है अनुशासित यानी किस तरह से लिखना है किस तरह से बोलना है ये इस तरह से हम पूरे विश्व की भाषा को न भूल करके हम अपनी संस्कृत भाषा को वो करते हैं आप तो सभी विज्ञ लोग हैं सब जानते हैं पूरे विश्व में जो है ये संस्कृत भाषा बहुत प्रांजल और समृद्ध भाषा इसका जो साहित्य है विपुल साहित्य कहते हैं इसमें विपुल से इतना साहित्य जो है अब देख लीजिए आप इसमें हमारे 4 वेद हैं 18 पुराण हैं 18 उपपुराण हैं महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं उसके बाद जैसे हमने उपनिषद बता दिया इसमें 108 उपनिषद हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं आरण्यक हैं उपनिषद हैं इस तरह से फिर षट दर्शन है 14 विद्या हैं फिर जो है खगोल शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र है हमारे ऋषियों ने कितना कितना काम किया है सब उसके लिए संस्कृत भाषा के लिए कितना और इसी संस्कृत भाषा को वो करने के लिए हमारे जो ऋषि लोग गए उन्होंने फिर इसको व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया व्याकरण शास्त्र के लिए जो रचना की उसमें भी हमारे पाणिनि से अभी जो वर्तमान में जो हमारा पाणिनि जी का जो व्याकरण शास्त्र चलता है इससे पहले बहुत व्याकरण के आचार्य हुए पाणिनि जी ने अपनी जो व्याकरण शास्त्र है उसमें जो पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनका उल्लेख किया है ऋतो भारद्वाजस्य सूत्र है भारद्वाज ऋषि हुए वशिष्ठ ऋषि हुए स्फोटायन ऋषि हुए यास्काचार्य हुए इस प्रकार से आचार्य हुए उन्होंने ये संस्कृत भाषा को कैसे बोलना है कैसे लिखना है इसका क्या स्वरूप है और संस्कृत में भी एक वैदिक भाषा है एक लौकिक भाषा जो साहित्य ग्रंथों में जो मिलता है वो संस्कृत साहित्य के लोग संस्कृत बोलते हैं और एक वैदिक संस्कृत है वैदिक संस्कृत का जो व्याकरण है उसको यास्काचार्य जी ने उसको किया है इस तरह से व्याकरण शास्त्र का ये सब बोले तो वर्नाकुलर जो हमारे स्थानीय पठन पाठन को जो शैली होती वर्नाकुलर आज गुरु जी का यह हम बुलाना मतलब भी ये शुरुआत करने से पहले मैं गुरु जी से मैंने एक बहुत पहले एक छोटी सी पोथी देखी है ठूलो वर्णमाला नेपाली में हाँ नेपाली में अब वो कहे इन्हें उन्हें वे में ये चीज है
फिर मैंने गुरुजी मामी ये बात बताई, बोल हाँ है वकुम ये चीज यकुम गुरुजी ने बोला ये समय हमारे एक बीच करी गुरु से ये बात। फिर ये पर बात गुरुजी का जो गुरुजी था दीक्षित जी, हाँ दीक्षित जी जय उच्चारण थे हम या करना वह उच्चारण थे वो बोल छा गुरुजी ने बताया मैं थे अग्निमीळे पुरोहितम, जबकि संस्कृत के किताब में हो अग्निमीळे ही लिखी ऋग्वेद को शायद प्रथम। अब यह खबर ये हुए कि हम दुष्पृष्ट लॉ भी लिख दें सभी लोग, आप लोग लिखना। जब यूं लिखे तो जब मैं एक मेरा दोस्त था रंग करे मेरे बोले अगर मैं ये तो डोभाल मतलब डोभाल नहीं बोली डोभाड़ हिंदी में आती लिख दें पर ये भाई बनना ये डोभाड़ एक अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में वो लड़के कन्नड़ भाषी थे लेकिन मराठी दिल्ली मुंबई में मराठी बोला अच्छो आज घर वाले भी बहुत अच्छो सीख। फिर मैंने हुए कि भी शायद आपका पिताजी स्वर्गीय चित्रमणि भटजी वखबटी ज्ञान में यखबटी ज्ञान में एक दफे इन्हें एक वर्कशॉप चलनी थे तो वख में एक शब्द है घर आई मीन अरविंद श्रीधर प्रसाद खाली जी प्रधानाचार्य था जरा ये देख लिया हाँ ठीक वाला अच्छी कहानी मैंने ये माँ कमी देख मैं कमी निकाल तुम मर लो मेरे कमी निकाल मेरे बिल्कुल मर मेरे लाल पेन दिन मिल गया जब हम मेरे घर लिखूँ छो घ पर अव की मात्रा र बोलते ना घर बनना मूल रूप से घर, लेकिन हमारी एक गढ़वाली माँ लयात्मकता जाए यह हुप्लुट स्वर लोग ये स्वर सहज वैसे हम सौ में बोल रहे